Hi, welcome to the Physics by Prabhat sir. Today we will discuss about the magnetic field due to current carrying circular loop. पिछले क्लास में हम लोग बायो-सावर्ट लॉ के बारे में पढ़ चुके हैं और जो है मैग्नेटिक फील्ड में ऑरस्टर एक्सपेरिमेंट को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि इसी सर्कुलर लूप के कारण जो है वो किसी भी पॉइंट पर उसके एक्सिस के पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। हम टॉपिक पे आए इससे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे पहले सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स और जो क्लासमेट्स हैं उन्हें आप ज़रूर इसे शेयर कीजिए। तो मैं बात करता हूं कि ये एक सर्कुलर लूप है जिसमें आई करंट जो है फ्लो हो रही है और इसके एक्सिस यानी सेंटर ओ से जो इसका एक्सिस है एक्स दूरी पर एक पॉइंट है पी जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। हमने इस पर दो एलिमेंट मान लिया, लेट इट इज द आइडियल एंड इट इज आल्सो द सेम आइडियल। टू एलिमेंट एंड द डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस एलिमेंट टू दैट पॉइंट। तो हम क्या करते हैं, हमने इसकी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लेट इट इज डीबी। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जो डीएल है और ये जो आर है, आप देखिए मैंने लास्ट लेक्चर में बात करी है कि ये डीएल और आर दोनों के परपेंडिकुलर होगा, यानी ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की आएगी। क्योंकि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर चुके हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो डीएल और आर के क्रॉस प्रोडक्ट के डायरेक्शन में होगा, यानी परपेंडिकुलर टू बोथ डीएल एंड आर। अब हम बात करते हैं कि इस एलिमेंट के नाते इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, फिर हम उसे जनरलाइज कर लेंगे। सो लेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस एलिमेंट दैट बिकम्स म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, दैट इज अ कांस्टेंट आई डी एल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। हियर पॉइंट इज क्लियर। How it is 90? It's a very confusing point. बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। So let me clear it. ये अगर सर्कुलर लूप है तो ये आप खुद देखें, my finger is 90 degree. So it is 90. So it becomes ideal mu naught upon 2 pi as usual constant ideal upon r square. Let it equation number 1. Here we see the same element also arises the magnetic field और इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक साइन कंपोनेंट एक कास कंपोनेंट। आप देखिए जो रिस्पेक्टिव अपोजिट है उनके कास कंपोनेंट एक दूसरे के अपोजिट है, यानी दे विल कैंसिल ईच अदर। बट ये जो अलाइन यानी एक्सिस के अलांग जो कंपोनेंट है वो सब कंबाइन हो जाएगा। सो जो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा, वो होगा कि ये सारे जो बी साइन जो हमारे चूंकि सॉरी इट इज अ फाई, सो लेट इट इज फाई। सो ये जो हमारा दिस इज ये हमारा रिजल्ट है जिसे हमें निकालना है। अब हम यहां जानते हैं कि बाय फिगर साइन फाई इज हाउ मच, इट इज क्लियर। साइन फाई इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दैट इज ए अपॉन आर एंड आल्सो आर इज हाउ मच, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सेंट्रल डिस्टेंस सेंटर से पॉइंट पी की डिस्टेंस है, इन दोनों को हम रखते हैं। डीबी की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। हम यहाँ डायरेक्शन नहीं लेते, अभी मैग्नीट्यूड लेते हैं, डायरेक्शन को हम लास्ट में बात करेंगे। तो ये सारी वैल्यू यहाँ रख दिया जाए तो हम पा जाते हैं म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर एंड दैट इज ए बाई आर एंड इट इज द होल इंटीग्रेशन। So B is mu naught upon 2 pi that is constant, बाहर हो जाएगा। I A upon R cube it is also constant, ये भी बाहर हो जाएगा। Now it is only DL. DL is the element. तो ऐसे छोटे छोटे सारे एलिमेंट अगर आपने ऐड करना तो टोटल पेरीमीटर हो जाएगा। So this DL becomes perimeter of the circular loop, यानी mu naught upon 2 pi I A upon R cube and perimeter that is 2 pi a. So this is the value of magnetic field at point P when we solve it. So what we will get on result, mu naught upon 2 pi I, 2 pi and 2 pi will cancel to each other, mu naught I a square upon r cube. This is the value of magnetic field due to the current carrying circular loop. As we discuss, आप एक बार इसे देखो
कि जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है म्यू नॉट आई ए। अब यहाँ से एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि जो हमने करा, एक चीज़ मिस्टेक हो गया, ये 4 पाई है ना, सॉरी ये 4 पाई है, हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, यहाँ से थोड़ा सा एक मिस हो गया, 4 पाई जी। तो ये म्यू नॉट अपान 4 पाई आई ए। अब आप देखिए 2 यहाँ कटेगा तो जो हमारा रिजल्ट बनता है वो रिजल्ट कितना आ जाएगा, हमारा रिजल्ट आ जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपान 2r क्यूब। तो ये आप कंक्लूड कर ले, बी इज म्यू नॉट अपान 2 आई ए स्क्वायर अपान आर क्यूब। और अगर r की वैल्यू भी आप पुट करते हो तो इट विल बी बी इज म्यू नॉट अपान 2 आई ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। So this is the magnitude of magnetic field at that point. और अबाउट द डायरेक्शन क्लियरली मेंशन है, ये साइन थीटा का ही डायरेक्शन है ना, सो एक्सिस के अलांग इसका डायरेक्शन होगा। अब ये बात हम आगे करेंगे जो हमारा क्लॉक फेस रूल है, जिसमें हम जानते हैं कि अगर हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होती है, एंटी क्लॉकवाइज है जैसे हम जानते हैं ये बात कि अगर हमारा जो करंट है वो क्लॉकवाइज है तो ये जो है साउथ पोल यानी इनवर्ड की बात करेगा। ये क्लॉक फेस रूल है जिसमें अगर ये नॉर्थ पोल यानी एंटी क्लॉकवाइज अगर हमारा करंट का डायरेक्शन है तो ये नॉर्थ पोल यानी आउटवर्ड की तरह से बिहेव करेगा। सो दिस वाज द अबाउट द बायो-सावर्ट यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर ऑन एक्सिस पॉइंट। अभी अगर मैं बात करूं सेंटर पर कितना होगा, तो P को सेंटर पे आप लाओ तो x 0 हो जाएगा, आप x को यह 0 रख दो। जो आप x को 0 रखोगे आपका रिजल्ट क्या बन जाएगा, B बराबर म्यू नॉट आई अपान 2a। दिस रिजल्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर x इज 0 यानी एट सेंटर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, तो आप इसे देखें, फिर हम लोग अगले लेक्चर्स में मिलेंगे और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स को शेयर करें और नोटिफिकेशन को ज़रूर आप उस आइकन को टच करके ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू।